यहाँ के बहुत ही समाज सेवक हैं मेरे बुजुर्ग सम्मान श्री मेरे साथ आओगे सरपंच संगरोन श्री सूर्यराम जी, रोशन लाल जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं बीजेपी से, डोला से हैं, किशन जी, सालो राम जी, बाकी कांटा राम जी बूथ प्रेजिडेंट है, पोलिंग बूथ के प्रेजिडेंट, तुसी हो ब्लॉक प्रेजिडेंट। बुजुर्ग नौजवान साथी सबको नमस्कार। हम सब जानते हैं कि चुनाव का समय, असेंबली चुनाव हो रहे हैं और काफ़ी देर के बाद हो रहे हैं। 2014 में असेंबली चुनाव हुए और 14 के बाद आज 24 है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। चुनाव कितना जरूरी है ये हम सब लोगों ने महसूस किया इन 10 साल के दौरान। लेकिन इन सभी मसलों का हल जो आज सुनाई नहीं हो रही हमारे लोगों की, उसका हल एक ही है, चुनाव। चुने हुए नुमाइंदे हम असेंबली में भेजें, चुनी हुई सरकार आए तो चुने हुए नुमाइंदे को हम पूछ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यही अपील करूंगा कि सभी साथी, ये जो एक मौका हमें मिल रहा है 10 साल के बाद अपने नुमाइंदे चुनने का, अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार चुनने का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लें और अच्छे नुमाइंदे चुनें, अच्छी पार्टी सेलेक्ट करें। कई नुमाइंदे आएंगे, कई इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, कोई अपनी अपनी पार्टी में खड़े होंगे, लेकिन ये वक्त जो हमें 10 साल के बाद दोबारा वोट डालने का मिल रहा है, ये फिर 5 साल के बाद दोबारा है। कहीं जात पात के नाम पर वोट डाल दिया, कहीं किसी ने कोई दे दिया, पैसा उसा दे दिया, उस पर वोट डाल दिया, कहीं गलत नुमाइंदा यहाँ से चुन के चला गया जिसकी ना सुनाई पार्लियामेंट में हो, सेंटर की सरकार में हो, ना एमपी के साथ उसकी बात हो, और ऐसा नुमाइंदा हो जिसकी कोई पार्टी ना हो, जिसकी कोई पार्टी ही ना हो, वो किसके पास जाएगा? तो हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी सरकार चुनें। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा अपना चीफ मिनिस्टर हो, अपनी सरकार, और ऐसी सरकार हो जो कि केंद्र से पैसा लाए, डेवलपमेंट के लिए फंड्स लाए। हम डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज खुलेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। वो फंडिंग कौन सी सरकार ला सकती है? अगर कोई इंडिपेंडेंट जहाँ से खड़ा होता है तो वो क्या लाएगा? कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना है, हम बिलाबर, देरी गला, ये दलंगल बनी तक ग्रिफ रोड की डिमांड कर रहे हैं। एमपी साहब के पास गए, उन्होंने कहा मैं बिया ग्रिफ अथॉरिटी से बात करूंगा, डिफेंस मिनिस्टर से बात करूंगा, ये रोड जरूरी है। अगर वो एमपी हमारे नहीं होते तो हम किसके पास जाते? मांगने के लिए जाना है उसके पास जो जिसके पास कुछ होगा, ठीक है ना। अगर इनके पास सरमाया है, रुपए हैं, तो उधार लेने के लिए इनके पास ही जाएंगे ना। जो पहले ही मांगने वाला है उसके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ क्या? मेरी बात समझ आ रही है? जिनके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, वो कहेंगे ये भी समस्या है, ये भी हल होगी, ये भी हल होगी, तो हल होगी क्या? इसलिए आने वाले समय में जो चुनाव है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को विधायक बना दें, किसको ना बनाएं। ये विधायक आते जाते रहेंगे, कई आएंगे कई जाएंगे। लोगों के पास ताकत है बनाने की भी है और उसको वापस लाने की भी है। ये ताकत आपके हाथ में रहेगी। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर के लिए किया है, खासकर जम्मू सूबे की जनता के लिए किया है। जो कांग्रेस ने गलती की थी कि जम्मू कश्मीर को 2 झंडे, 2 निशान और 2 विधान दिए थे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल तक हालात बिगड़े रहे। लोगों को ये नोशन दिया गया
कि आप अभी तक पक्के हिंदुस्तानी नहीं बने, और उसकी आड़ में उग्रवाद, अलगाववाद और पत्थरबाज आते रहे। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि दफा 370 को हटाकर, और वो पार्लियामेंट में पास हुआ। उसके बाद भी कश्मीर के लीडरों ने कहा नहीं, हमें ये मंजूर नहीं, हमें चाहिए। फिर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जो पार्लियामेंट का फैसला है ये सबको मानना पड़ेगा। आज वो लोग बात कर रहे हैं हम 370 को वापस लाएंगे। मुझे कहिए, आप चाहते हैं कि 370 वापस आए? क्या आना चाहिए क्या 370 वापस? आप चाहते हैं कि जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात दोबारा खराब हो जाएं? कोई नहीं चाहता है। कोई चाहता है इस चीज ऐसा को? कोई नहीं चाहता है। आज पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले चुनावों के ऊपर है। 370 के जाने बाद ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का पहला चुनाव हो रहा है और पूरी दुनिया की नजर है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वाले लोग, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, और उनके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किसका हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है। अब कांग्रेस का लीडर यहां पर आता है, उनको कहिए आप भाषण कीजिए कि आप 370 को के हक में हैं या उसके खिलाफ में। समझौता कर रहे हैं लेकिन उस पर बोलते कुछ नहीं। जो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर ये फैसला जो है थोपा गया है, जम्मू कश्मीर की जनता को इसमें पूछा नहीं गया है। ये हमारे पास वक्त है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर ये सिद्ध करें कि जो मोदी जी ने 370 हटाने का फैसला किया है वो सही फैसला है। ये जम्मू की जनता के ऊपर विशेषकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नहीं तो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद अगर दुनिया में गलत मैसेज गया तो हमें बचाने वाला और कोई नहीं। इसलिए